एवरीवन, वेलकम बैक टू रोबोटिक्स कैफे। माय नेम इज अखिल एंड इस वीडियो के साथ हम एक नया पाइथन सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पाइथन सीरीज क्यों, पाइथन ही क्यों? पाइथन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है एंड क्या कर दिया सीबीएसई ने, तो 9th क्लास के बच्चों तक बोल दिया, स्कूल के 9th क्लास के बच्चों तक बोल दिया कि तुम पढ़ो, पाइथन पढ़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड कर रखा पाइथन को। सो पाइथन आगे जाकर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, बिकॉज डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा पाइथन यूज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक कैसे इंस्टॉल करते हैं और पाइथन के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। एंड आगे की वीडियोस में रोज मैं अपलोड करता रहूंगा पाइथन। एंड आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डेली अपडेट्स लेते रहिए। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स स्टार्ट विथ पाइथन। एंड नाउ द फर्स्ट ऑफ द बेसिक थिंग इज व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें ये तो पता होना चाहिए ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। चलो ठीक है, एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो और मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कुछ काम करने के लिए। अब जब मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कुछ काम करने के लिए तो आपने वो काम करा क्योंकि वो आपको समझ आया, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स आपके और आप बच्चे हो उनके, तो आप पेरेंट्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया बेटा जाकर दूध लेके आजा दुकान जाकर, तो आपने वो काम करा, इंस्ट्रक्शन मिला मम्मी से तो आप जाके दुकान से कुछ लेकर आए उनके लिए। उसी तरीके से एक यूजर जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कुछ काम कराने के लिए यूजर ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कुछ काम कराने के लिए तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, एंड जब आप वही प्रोग्राम किसी लैंग्वेज के थ्रू कुछ बोलते हो, तो ऑब्वियस सी बात है किसी लैंग्वेज के थ्रू ही तो हमें कंप्यूटर को भी बोलना पड़ेगा ना, तो वो जो होता है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं उसको हम। ठीक है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, फ्रेंच समझता है, स्पेनिश समझता है, कौन सा लैंग्वेज समझता है? भैया कंप्यूटर महान जी हमारे सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझते, कोई और लैंग्वेज तो समझता ही नहीं। उसको हम एक्चुअली लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। सोच के देखो यार कितना मुश्किल होता है। पहले जमाने में जब कंप्यूटर्स का जो सॉफ्टवेयर के बारे में जब बनाते थे तो सिर्फ 0 और 1 0 1 0 1 0 1 करके हम टाइप करते थे, जितना बटा मतलब 0 1 0 1 1 0 0 0 1 करके प्रोग्रामिंग लिखा करते थे। वे समझ तो पाते ही नहीं थे हम लोग, तो मतलब वो हम तो थे ही नहीं उस टाइम पर, बट जो उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को मतलब एक बंदे ने बनाया दूसरे बंदे को समझाने के लिए, कितना मतलब कितना प्रॉब्लम होता होगा ना, उसको पूरा रटना पड़ता होगा। 0 1 1 1 1 क्या है, 1 1 1 0 0 क्या है, उस तरीके से। कोई एक इंग्लिश कुछ 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 एक एक है ना, एक एक लैंग्वेज में था ही नहीं। वो एक ऐसा था कि 0 1 तो समझना बहुत मुश्किल था, तो ये बन चुका था कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादातर लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए हमें ये 0 1 का कंसेप्ट थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा कि हाई लेवल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन करा। हाई लेवल लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ सम रूल्स जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। रूल्स को जब आते हैं उसके अंदर उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है सिंटैक्स हम यूज करके हम कोडिंग करते हैं इसके अंदर, प्रोग्रामिंग करते हैं इसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, डार्ट, अरे बहुत सारे लैंग्वेज जैसे सी, बहुत जो भी है सारे जो आप जो अभी सीख रहे हो ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, बट एक देयर वाज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर तो तब भी 0 और 1 ही अंडरस्टैंड करता था। अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज बना भी लिया, कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर सकता है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, एक बंदा है, फ्रेंच बंदा है, वो उसको मुझे कुछ समझाना, वो अगर अगर मुझे जितने मर्जी लैंग्वेज में सीखूं, बट उसको समझाने के लिए तो मुझे फ्रेंच ही सीखना पड़ेगा ना। उसी तरीके से कंप्यूटर तो जिद्दी है भाई, वो तो कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में ही वो समझेगा, कुछ भी समझेगा, लो लेवल लैंग्वेज में ही समझेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में ही समझेगा, कोई और लैंग्वेज में वो समझेगा ही नहीं। सो हमें हाई लेवल लैंग्वेज तो हमने तो बना लिया, हमने तो सीख लिया, ह्यूमन बींग्स ने, साइंटिस्टों ने, इंजीनियर्स ने, हमने तो हाई लेवल लैंग्वेज सीख ली क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए आसान था। बट कंप्यूटर के लिए तो वो समझ नहीं पाया, तो अब क्या करें? कंप्यूटर को कैसे समझे? कोडिंग हम करी कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज सीख समझता और हमने हाई लेवल लैंग्वेज समझ के रख लिया। तो फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बीच में, ट्रांसलेटर। हमने क्या करा, हमने बीच में एक ट्रांसलेटर रख दिया। अब ट्रांसलेटर के दो प्रकार है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। आप लोग सोच रहे होंगे कि असेंबलर भी तो होता है। असेंबलर की बात अभी हम नहीं करेंगे। असेंबलर एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज को, एक और लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, जैसे मैं हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना, वैसे ही एक और लैंग्वेज होता है जो माइक्रो कंट्रोलर्स में जो भी यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को जब आप इसमें ट्रांसलेट करते हो मतलब लो लेवल लैंग्वेज में, तो हम असेंबलर यूज करते हैं। ठीक है,
So now here talking about two translators, interpreter and compiler. So what it does is that it translate the source code, or what I can say is high level language, into मशीन लैंग्वेज विच इज बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 वाला जो लैंग्वेज होता है उसके अंदर ट्रांसलेट करता है. बहुत ही सिंपल है. इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज कर लो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेट कर देगा. तो यही होता है. बहुत सारे लैंग्वेजेस जो होते हैं, कभी कभी कई कंपाइलर यूज करता है, कई इंटरप्रेटर यूज करता है. तो बेसिक चीज ये है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, ये क्यों कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही नहीं बना लेते, एक बना देते तो ज्यादा बढ़िया रहता. यार एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि ना, कंपाइलर जो होता है वो इंटरप्रेटर, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड एज अ होल एंड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड. मतलब पूरे को पूरे जो आपने जो कोड लिखा वो पूरे को वो कंपाइल करता है, एक साथ ही एग्जीक्यूट कर देता है, और देन कुछ एरर वेरर है तो वो आपको बताता है. लेकिन इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता. इंटरप्रेटर क्या करता है कि ना, एक लाइन को पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, पहले दूसरी लाइन, लाइन बाय लाइन वो करता रहता है, एग्जीक्यूट करता रहता है. ठीक है. तो एक लाइन में एरर आ गया, रुक जाएगा भैया, शो करेगा यहां पर एरर है आपका, तो ऐसी चीज दिखाएगा. ठीक है. तो डिपेंड करता है कि जैसे कि मैंने बोला जावा, ये जो पाइथन है, पाइथन एक इंटरप्रेटर यूज करता है. ठीक है. बट सी प्लस प्लस जो है कंपाइलर यूज करता है. सो इट डिपेंड्स कि वो कौन सा लैंग्वेज क्या यूज कर रहा है. ठीक है. कंपाइलर इंटरप्रेटर, मतलब कंपाइलर में क्या होगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, इंटरप्रेटर में टाइम कम लगता है. ठीक है. तो यही सब चीजें होती है. और मैंने जैसे बताया कि पाइथन में ट्रांसलेटर कौन सा यूज होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है. ठीक है. पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर. ओके. सो नाउ व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन, फीचर्स क्या है इस पाइथन के. सो द एक्चुअली पहला पॉइंट हमें तो पता ही, हमने बता ही दिया कि इट्स हाई लेवल लैंग्वेज, पता है भैया हाई लेवल लैंग्वेज है. दूसरी चीज, इट्स अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये फ्री और ओपन सोर्स, ये क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है. ओपन सोर्स मतलब होता है जैसे कि आपने एक पाइथन जिसने बनाया है, पाइथन बनाया था, तो पाइथन जो उसने ओपन सोर्स रख दिया, मतलब कोई भी डाउनलोड कर सकता है, इसकी कोई चार्जेस नहीं लेंगे वो लोग कि आप डाउनलोड करोगे, करना है तो आप पहले हमें $500 दीजिए, $1000 दीजिए. जैसे कि एडोबे का कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे कि फोटोशॉप या कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है, वो पहले आपसे फ्री ट्रायल दे देगा 1 महीने का, देन आपसे पैसे मांगने लग जाएगा. वो अलग बात है, हम लोग क्रैक कर देते हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं है, इलीगल काम होता है. प्लीज क्रैक मत किया करिए. ठीक है. आपको खरीद के ही लेना पड़ता है, किसी की मेहनत है वो. ठीक है. ओके. तो उसी तरीके से ये पाइथन वालों ने क्या कर रखा है, अपनी मेहनत को फ्रीली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि आप सीखिए सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोग्रामिंग करना सीखिए, पाइथन में करिए करके. ठीक है. उन्होंने ओपन सोर्स कर रखा है. मैंने बताया आपको कि एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है. प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन होगी. ठीक है ना. पाइथन program are easy to understand as they have clearly defined syntax and relatively simple structure. ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, relatively simple structure. बहुत आसान. एक लाइन, अगर आपको ना, मेरा नाम अखिल है, मेरे को वो प्रिंट कराना, मैं एक लाइन में प्रिंट अखिल करके कर दूंगा, वो प्रिंट कर देगा. 2 नंबर्स को प्लस करना है तो 6 + 7 जो भी नंबर है, +6 + 7 कर दो, प्लस कर देगा. यही चीज अगर आप जावा में करते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी कोडिंग करनी पड़ती है जावा के लिए. जावा के लिए पहले क्लास करो, पहले क्लास क्रिएट करो, क्लास के अंदर बाद में फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड करके लिखो, देन system.out.print करके ब्रैकेट में लिखो. अरे 3-4 लाइन तो वही ले लेता है प्रिंट करने के लिए, यहाँ पर तो एक ही लाइन में खत्म हो जाता है. तो मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है यहाँ पर पाइथन में. ठीक है. पाइथन इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर एक जगह नंबर लिख रहे हो, एक्चुअली हर एक कोडिंग केस सेंसिटिव होता है, सिर्फ पाइथन नहीं, हर एक कोडिंग ही केस सेंसिटिव ही होता है. ज्यादातर मैक्सिमम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होता है. अगर आपने नंबर कैपिटल में लिखा और आपने इसको कोई यही नंबर आप कहीं और भी, मतलब ये वैल्यू जो है, ये जो वेरिएबल है, अगर आपको कहीं और भी यूज कर रहे हो तो आप है ना छोटा नहीं कर सकते हो. आप इसको छोटे नंबर में, जैसे अगर आपको आपने NUMBER आपने कैपिटल यूज करा है, तो पूरी कोडिंग में आपको इसी चीज को, अगर आप रेफरेंस ले रहे हो, इसी की वैल्यू आप लेना चाहते हो, तो पूरे कोडिंग में आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप छोटा ले रहे हो कहीं, जो छोटा NUMBER, ऐसे आप कहीं छोटा वाला अगर आप बाद में यूज करोगे तो ये इसकी वैल्यू नहीं लेगा, इसको समझेगा ही नहीं कुछ भी. ठीक है. ये अलग चीज बन जाएगी बाद में. ठीक है ना. चलो ठीक है. तो अब हम अगला देखते हैं, अगले फीचर्स में क्या होते हैं. पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. यस, पाइथन क्या होता है, पोर्टेबल भी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कंप्यूटर में बना रहे हो तो यही चीज आप किसी को मेल भी कर सकते हो. आपका पी वाई फाइल में हम सेव करते हैं इसको, पी वाई फाइल आप किसी को मेल कर सकते हो. जरूरी नहीं है मेरे ही लैपटॉप में वो पाइथन की कोडिंग जो मैंने करी चलेगी, किसी की भी कंप्यूटर में चल सकती है. और जरूरी नहीं है कि सिर्फ विंडोज में बनाया तो विंडोज में ही चलेगी. अरे मैक ओएस में चल जाएगा, लिनक्स में, यूनिक्स में चल जाएगा, इन सब में भी चल जाएगा. ठीक है. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ठीक है ना. तो ये चीज है. वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में चल सकता है. पाइथन ऐसे रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस. अब देखो
लाइब्रेरी, अब देखो नॉर्मल सी बात है, आप स्कूल भी जाते हो, स्कूल में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, स्कूल के लाइब्रेरी के अंदर क्या है, किताबें है। उसी तरीके से हम जब कोडिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोडिंग करें, वहां उसमें एक हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, हम लाइब्रेरी डाल सकते हैं। और उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस क्या काम करेंगे कि ना हमारे काम को आसान बना देगा। जैसे कि आपको कुछ मैथ्स के बहुत सारे बड़े कैलकुलेशंस करने, तो आपको ना इतना कोई बड़ा कोई साइन साइन का फंक्शन यूज करना है, तो आपको बस क्या करना होगा, मैथ लाइब्रेरी ले लो और बाद में साइन वर्ड यूज करो, वो फंक्शन यूज करो, बस साइन, तो हमारी कोडिंग आसान हो जाती है फंक्शन यूज करने से। तो यही बहुत सारी लाइब्रेरीज है पाइथन के अंदर जो हमारे काम आसान कर देते उस स्पेसिफिक फंक्शन को हम यूज करके, ठीक है। पाइथन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट, ऑब्वियस बात है, वेब डेवलपमेंट, वेब सर्विसेज और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी तो इतना नहीं आता, हाँ ठीक है, वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है ना। तो डिजांगो वगैरह आप यूज करते ही होगी, बहुत मतलब आप एक्सप्लोर करना डिजांगो वगैरह, ठीक है। तो पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। इंटेंटेशन हम आगे करेंगे, व्हाइट स्पेसेस को जो हम डालते हैं, जब हम कोडिंग करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा इंटेंटेशन क्या होता है। और नेस्टेड ब्लॉक्स के बारे में भी हम जब लूप्स के बारे में हम सीखेंगे तो नेस्टेड क्या होते हैं उन सब के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। सो नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इंस्टॉल अ पाइथन। अरे बहुत सीख लिया, बहुत मतलब बहुत आपने लेक्चर दे दिया पाइथन के बारे में, अब मुझे पाइथन के अंदर जंप करना है, मुझे करना है कुछ पाइथन के साथ, तो मुझे पाइथन के साथ करने के लिए पहले इंस्टॉल तो करो भैया। इंस्टॉल कैसे करें, तो ये देखो यहाँ पर क्या करना होता है आपको कि सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको लिखना होगा पाइथन डाउनलोड करके, आप गूगल में लिखना, ठीक है। तो ये पाइथन डाउनलोड करके लिखोगे, ये देखो डाउनलोड पाइथन डॉट आ जाता है आपका python.org का। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड पाइथन में जाओ, आप लेटेस्ट वर्जन आपका विंडोज के हिसाब से अपने आप डाउनलोड कर लेगा वो। तो डाउनलोड पाइथन में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरा बहुत जल्दी हो गया है। एंड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड आप ओपन फाइल में जाइए, और ओपन फाइल में जाकर आपको बस उसको उस exe फाइल को आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते समय वो एक ऑप्शन आएगा ऐड पाइथन टू 3.9 टू पाथ करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप जरूर टिक करिए क्योंकि वो एनवायरमेंट वेरिएबल बना देता है, ठीक है, वो जरूरी है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ करके नेक्स्ट 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 करते जाना, बाद में अपने आप थोड़ा टाइम लेगा, 5-6 मिनट लेगा, उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा, बहुत ही आसान है, ठीक है। नहीं समझ आया तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस इंस्टॉल करने के, आप वो जरूर देखिए। तो अब क्या होता है कि ना हमने ये तो कर लिया, हमने इंस्टॉल कर लिया पाइथन। अब पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हाउ टू रन है पाइथन, जब आप पाइथन खोलते हो तो ना दो वो आपको दिखते हैं, एक होता है ये एग्जीक्यूशन मोड, दो होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, ओके। इंटरेक्टिव मोड कुछ ऐसा दिखता है, इंटरेक्टिव मोड आप देख सकते हो यहाँ पर, आप खोल के देखना पाइथन को, पाइथन को खोल के देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, आप यहाँ पर ये एरो 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 बने होते हैं और आपको एक लाइन में बस कोडिंग खत्म हो जाती है, बस उसके बाद अगला एंटर करना पड़ता है, अगली लाइन, उस लाइन में फिर से जो भी लिखोगे उसका आउटपुट देगा वो, ऐसे ऐसे करके ना पाइथन का ये क्या बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड काम करता है। अब आपको जैसे कि आपको पूरा का पूरा आपको स्क्रिप्ट मोड में काम कर सकते हो, जैसे कि आपको एक पूरी कोडिंग आपको एक लाइन में लिख लो, आप लाइन बाय लाइन नहीं चाहते, आउटपुट जो है आप लाइन बाय लाइन नहीं चाहते, आप चाहते हो कि पूरा का पूरा एक पहले पेज में मैं कोडिंग कर लूं, देन फाइनली जब मैं रन में क्लिक करूं देन वो आउटपुट आए, तो आप स्क्रिप्ट मोड में कर सकते हो, ठीक है। ये दो मोड थे जिसपे आप पाइथन के जो पाइथन का जो ओरिजिनल जो पाइथन जब आप डाउनलोड करते हो तो ये दोनों मोड में आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को, मैं एक्चुअली पर्सनली बोलूँ, मैं ये बहुत कम यूज़ करता हूँ ये वाला जो पाइथन का जो python.org से जो डाउनलोड करा हुआ जो ओरिजिनल पाइथन है वो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो है VS कोड, आप VS कोड यूज़ कर सकते हो, और भी ज़्यादा और भी बहुत होते हैं, जैसे कि एनाकोंडा एक पाइथन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके अंदर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हो, आप स्पाइडर यूज कर सकते हो, बहुत कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट जो होता है, मैं बोलूँ आपको, सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है गूगल का कोलैब। आप बस गूगल में बस आप लिखना गूगल, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, कोलैब, बस आपको गूगल कोलैब लिखना है आपको, और यहाँ पर आपका खुल जाएगा गूगल कोलैब। एक गूगल का अपना वो है, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस एक बढ़िया सा इंटरनेट चाहिए आपको, बढ़िया सा इंटरनेट हो, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, बस आपको न्यू नोटबुक में जाके क्लिक करना है, आप अपने साइन इन करना, जीमेल के साथ साइन इन मांगेगा, मेरा ऑलरेडी साइन इन था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस बहुत आसान होता है इसके अंदर, जैसे मैंने क्लिक करा और बाद में कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोडिंग करने का मन कर रहा है, मोबाइल में भी खोल के आप कर सकते हो इसके साथ, तो ये बहुत ही खास बात होती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर शुरू हो गया, अब यहाँ पर आप करना शुरू कर दो, प्रिंट रोबोटिक्स कैफेस, मैंने लिखा,
अब देखते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं। स्टार्टिंग मैंने ये ऑब्जर्व करा है, जब भी स्टार्टिंग वाला जो घूमते हैं ना थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद है ना अच्छी नेट की स्पीड हो तो फिर वो टाइम नहीं लेता। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको पाइथन के इन डेप्थ के बारे में मैं और ज्यादा बताऊंगा आपको कि पाइथन में क्या क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया, रोबोटिक्स कैफे आउटपुट आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करा यहाँ पर, बस सीधा मैंने गूगल कोलैब खोला और मैंने करने लग गया। तो बहुत ही आसान होता है ये यहाँ पर तो गूगल कोलैब के साथ करना, बस इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी चाहिए होती है और कुछ नहीं होता। सो नाउ टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।